हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉरर मूवी कर्स ऑफ द नन की। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के कैनेथ को घर के अंदर वो किसी इक्विपमेंट्स की मदद से किसी स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और एक नन की स्पिरिट उसके पास आती है जो कि काफी एग्रेसिव थी और वो उस पर अटैक कर देती है। अब वो घर से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो इविल नन उसे बार बार हॉन्ट करती है और उसे घर से बाहर जाने ही नहीं देती। इनफैक्ट जब वो घर से बाहर अपना बैग फेंकता है तो वो बैग बाहर जाने की बजाय घर के अंदर ही आकर गिरता है। अब वो इविल नन उसको बेड के नीचे खींच लेती है जिसके साथ ही सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम देखते हैं एना, उसके हस्बैंड माइक और बेटी क्लेयर को, जो कि माइक की आंटी के घर में रहा करते थे और अब उन्होंने अपना नया घर ले लिया है और वो अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एना की दूसरी शादी थी क्योंकि उसका पहला हस्बैंड लेक्स काफी अब्यूजिव था। एना ने अपने और क्लेयर के बेटर भविष्य के लिए उससे डिवोर्स ले लिया था। अब रात को एना क्लेयर को सुलाकर अपना कुछ काम कर रही होती है और उसे घर के स्टोर रूम से कुछ आवाजें आती हैं। तो उसे लगता है कि माइक शायद ऊपर होगा, लेकिन तभी माइक नीचे से आता है और सोने के लिए बुलाने लगता है। और यहाँ एना को काफी अजीब लगता है कि ये ऊपर से कैसी आवाजें आ रही हैं। और जब वो ऊपर चेक करती है तो उसे अपना सामान बिखरा हुआ मिलता है, जहाँ पर उसके सामान के अंदर एक क्रूसीफिक्स भी था और वो उसको देखने लगती है और हम उसके पास कुछ देख पाते हैं। तभी माइक आकर एना को नीचे ले जाता है और हम समझ पाते हैं कि एना के पास कोई स्पिरिट थी। अब बेड पर एना और माइक बात करते हैं, जहाँ पर माइक एना से पूछता है कि लेक्स ने कहीं फिर से तो कॉल नहीं किया, जिस पर वो बोलती है कि नहीं, अब वो कॉल नहीं करता। अब वो सिर्फ अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है जो कि बहुत ही बुरा था, बट अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि लेक्स ने एना को आज ही कॉल किया था और एना ने दोबारा कॉल करने पर कॉप्स बुलाने की धमकी भी उसे दी थी। हालांकि ये बातें वो अब माइक को नहीं बताती। खैर अब अगले दिन माइक अपने काम पर निकलने लगता है और क्लेयर भी स्कूल जाती है। अब एना को आज पुराने घर से सारा सामान न्यू घर के अंदर शिफ्ट करना है और माइक की आंटी डोना भी आज आने वाली थी, तो उनसे मिलकर वो घर के एक्सपेंसिव को सेटल कर लेगी। और अब एना घर पर अकेली थी और वो लेक्स को कॉल करने लग जाती है क्योंकि कहीं न कहीं वो अभी भी उसको चाहती थी। लेकिन तभी अचानक वो खुद को रोक लेती है और कॉल को कट कर देती है। अब वो किचन में होती है और तभी सारे के सारा सामान किचन में अपने आप ही गिरने लग जाता है और ये देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि ये सारी चीजें अपने आप ही नीचे कैसे गिर गई और वो उनको उठाने लग जाती है और फ्लोर पर उसे स्टे वर्ड लिखा हुआ मिलता है, जो कि फिर अपने आप ही गायब हो जाता है। अब इससे पहले वो कुछ भी समझ पाते तभी डोना घर आ जाती है और यहाँ पर एना उससे बात करने चली जाती है। अब डोना पूरा घर चेक करती है और एना को वॉल प्लास्टर और चीजों के बारे में बताती है जिसके पैसे एना को देने होंगे। डोना ये भी बोलती है कि एक रूम के अंदर क्रेयॉन से कुछ लिखा हुआ है, उसकी सफाई के भी पैसे लगेंगे। और तभी एना ये बोलती है कि वो तो उस रूम में अभी गई थी तब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर उन दोनों को घर के स्टोर रूम से कुछ आवाजें बार बार आती हैं और अब डोना उससे ये बोलती है कि वो आज घर पर ही रुके क्योंकि उन्होंने मेंटेनेंस बॉय को बुलाया है। लेकिन एना बोलती है कि उसको अपने नए घर जाना है, सारा सामान लेके आना है, लेकिन डोना उसकी यहाँ एक भी बात नहीं सुनती है। अब एना उस रूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर वॉल पर क्रेयॉन से स्टे लिखा हुआ था और अब जब वो उसकी पिक्चर क्लिक करती है तो पिक्चर में टी की जगह क्रूसीफिक्स दिखाई देता है, जो कि हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था। अब वो यहाँ पर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और रेस्ट करने के बारे में सोचती है कि तभी उसके बेड के नीचे से एक इविल हाथ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डर कर उसका हाथ छुड़ाती है और वो इविल नन उसके सामने आ जाती है और वो नन उसको हॉन्ट करने लग जाती है, जिससे डरकर वो भागने लग जाती है और जाकर वो बाथ टब में छुप जाती है। और अब वो इविल नन जो होती है वो बाथरूम में आती है और बाथ टब के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड बना देती है, जिससे एना टब के बाहर नहीं निकल पा रही थी और तभी टब के अंदर तुरंत ही पानी भरना शुरू हो जाता है। अब वो इविल नन आकर उस टब के ऊपर ब्लड से स्टे लिखती है और एना अब टब में बस डूबने ही वाली थी और वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो पूरी पानी में डूब जाती है लेकिन शीट तभी अचानक से हट जाती है और वो टब से बाहर निकल जाती है। वो बाहर जाकर अपनी गन उठा लेती है और सब जगह छुपने लगती है, लेकिन तभी वो खुद को देखती है जहाँ पर उसने बहुत सारी
दवाई एक साथ खा ली थी और वो मरने वाली थी और वो खुद को ऐसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है कि वो बच जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे नन आ जाती है और उसे चोक करने लगती है। अब नन उसे उसी क्रूसीफिक्स से स्टैब करने ही वाली थी, लेकिन एना उसको शूट करके दूर कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो अब एक विंडो के पास में जाकर उसे ओपन करने की कोशिश करती है बाहर जाने के लिए, लेकिन विंडो ओपन नहीं होती। अब उसे बाहर लेग्स दिखता है जिससे वो हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसे हेल्प करने से मना कर देता है। और ये रियल लेग्स नहीं था बल्कि एना को मेंटली तोड़ने के लिए वो नन उससे विजन दिखा रही थी। लेकिन तभी अचानक से ही घर की डोर बेल रिंग होती है और एना डोर ओपन करने के लिए जाती है और डोर पर वही मेंटेनेंस बॉय था जो कि कोई और नहीं बल्कि केनेथ ही है, यानी कि वो स्टार्टिंग वाला बंदा। अब डोर को ओपन करके वो अंदर आने लगता है, लेकिन डोर उसको ब्लॉक कर लेता है और अब एना उसे घर से बाहर धक्का देने लगती है। लेकिन केनेथ उसे ये बोलता है कि उसे अंदर आने दो, वो जानता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो नन यहाँ पर ये सब कुछ कर रही है। तब एना उसे अंदर खींच लेती है। अब उन दोनों को ये नन हॉन्ट करती जाती है और वो दोनों ही उससे बचकर गैराज छुप जाते हैं। केनेथ अब यहाँ पर एना को उस नन के बारे में बताता है कि उस नन का नाम असल में सिस्टर कैथरीन है। इस घर की जगह पर 100 साल पहले एक कॉन्वेंट हुआ करता था और उस नन की यहीं पर डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसने यहीं रहकर इस घर को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो गॉड की चहेती बनना चाहती है और उसको लगता है कि एना उसके रास्ते में आ रही है, इसलिए वो एना को मारना चाहती है। केनेथ कुछ पिक्चर्स भी एना को दिखाता है जो कि सिस्टर कैथरीन के डेथ के टाइम पर ली गई थी और एना उन्हें देखकर अब परेशान हो जाती है। अब तभी गैराज का गेट ओपन होने लगता है तो केनेथ बाहर जाता है, लेकिन तभी अचानक एना उससे रोकती है और वो उससे कहती है कि पहले कोई चीज बाहर फेंक कर देखो। और वो छोटा सा हैमर बाहर फेंकते हैं जो कि वापस से घर में आ जाता है और वो गेट भी बंद हो जाता है। और ये सब कुछ और नहीं बल्कि उसी नन के दिखाए गए विजन थे। केनेथ एना से बोलता है कि नन यहाँ पर अपने फिजिकल फॉर्म में है, उसको उसके फिजिकल फॉर्म से निकालना होगा और उसे खत्म करना होगा। अब वो दोनों दूसरे रूम में जाते हैं और केनेथ एना को बताता है कि उसको पहले भी इस नन ने हॉन्ट किया है और वो यहाँ पर बार बार आता है ताकि वो कोई प्रूफ ले पाए कि ये घर हॉन्टेड है। ऐसे उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब केनेथ अपना वीजा बोर्ड और कुछ इक्विपमेंट्स को निकालता है और वो नन से बात करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो एना को एक पेंटाग्राम भी देता है जिससे कि वो नन डरा करती थी। और वो नन एना से बात करती है और उससे कहती है कि एना को नन की जगह पर यहाँ पे रुकना होगा क्योंकि नन के जाने का टाइम हो गया है। एना उससे बोलती है कि वो यहाँ पर कैसे रुक सकती है। तभी वो नन यहाँ पर आ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। एना भागकर एक रूम में जाती है और देखती है कि यहाँ पर माइक और लेग्स थे जो कि उसको गलत बातें बोलने लगते हैं और ये भी नन एना को विजन से दिखा रही थी। अब एना उस रूम से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पर वापस आ जाती है और तभी वहाँ उससे क्लियर मिलती है और उससे बताती है कि एना कभी नए घर में गई ही नहीं और उसकी लाश इस घर में मिली थी। अब एना ये सुनकर शॉक हो जाती है कि वो मर चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये भी क्लियर नहीं थी बल्कि वो नन थी और अब वो एना को क्रूसीफिक्स से स्टेप कर देती है। एना वहाँ से भागकर बाथरूम में जाती है और उस क्रूसीफिक्स को निकालकर अपने घाव पर कुछ बांध लेती है। अब उसे केनेथ की आवाज स्टोर रूम से आती है और वो वहाँ पर जाके देखती है तो केनेथ के पैर में भी चोट लगी हुई थी। अब नन वहाँ पे आके उन दोनों पे अटैक करती है और एना के पेट में स्टैब करती है, लेकिन वो लोग खुद को बचाकर नीचे आ जाते हैं और उन्हें डोर बेल सुनाई देती है और वो उसके पास में जाते हैं और वो लोग अब ये देखते हैं कि जोना मेन डोर पर खड़ी हुई थी और डोर ओपन कर रही थी। अब वो लोग उससे हेल्प मांगने लगते हैं लेकिन डोना उन्हें देख ही नहीं पाती, न ही सुन पाती है और तभी नन उनके पास में आने लगती है, लेकिन तब तक डोना डोर ओपन कर ही लेती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। पर नन घर से बाहर उनका कुछ भी नहीं कर सकती, यानी कि उस नन की शक्तियाँ जो थी वो उसी घर तक सीमित थी। अब एना चोट की वजह से बेहोश होने लगती है और देखती है कि वो हॉस्पिटल में है जहाँ पर सब लोग उसके पास हैं। कहानी अब 3 महीने आगे बढ़ती है जहाँ पे एना माइक और क्लेयर के साथ अपने नए घर में थी। उस हादसे से वो बच तो गई थी लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या था। एना की लाइफ आराम से चल तो रही थी लेकिन उसको हमेशा ये लगता कि जो चीजें हो रही हैं वो उसके साथ पहले भी हो चुकी हैं। और हम यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि माइक उसे उसकी दवाई खाने के लिए बार बार फोर्स करता है और वो अब काफी अग्रेसिव हो गया है और अब एना उससे डरने लगी थी। एक दिन घर के अंदर लेग्स घुस जाता है और एना उसे बाहर बेचने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं
नहीं जाता। इवन एना उस पर गन भी पॉइंट कर देती है लेकिन वो उससे भी नहीं डरता। अब एना उस पेंटाग्राम को निकालती है जिससे लेक्स डर जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। एना समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गलत है। अब अगले दिन वो केनेथ से मिलने जाती है और उससे बोलती है कि उन्हें याद करना होगा कि क्या हुआ था, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि कुछ न कुछ गलत है। जिस पर केनेथ ये बोलता है कि कुछ भी गलत नहीं है और एना कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचे और अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दे। अब अगले सीन में एना घर के अंदर थी और माइक उससे झगड़ा करने लगता है और काफी अग्रेसिव हो जाता है। अब साथ ही लेक्स भी घर के अंदर आ जाता है और एना क्लियर को लेके बाथरूम में छुप जाती है और तभी अचानक से क्लियर की जगह पे वो इविल नन आ जाती है और एना को होश आता है कि ये सब कुछ नन के दिखाए हुए विजन्स थे और एना अभी भी उसी घर के अंदर कैद थी। केनेथ एना से बोलता है कि वो बेहोश हो गई थी और एना उसे सब कुछ बताती है। अब वो दोनों ये बात करते हैं कि नन उन्हें सुन रही होगी इसलिए वो विजन्स उन्हें दिखा रही है। तो वो लोग एक फेक स्केप प्लान बनाएंगे नन को बेवकूफ बनाने के लिए। केनेथ अभी स्टोर रूम में जाकर झूठी बातें बोलता है कि एना घर में रुकने के लिए मान गई है और नन स्टोर रूम में जाने लगती है एंड इधर एना गैराज में आ जाती है। केनेथ भी स्टोर रूम से निकलकर गैराज में जाने लगता है लेकिन उसको नन पकड़ लेती है और बोलती है कि वो ऐसे फूल नहीं बनेगी और केनेथ को अपना वादा पूरा करना होगा। अब केनेथ एना के पास में आता है और उस पर अटैक करने लगता है और ये बोलता है कि वो इस घर में 3 साल पहले ही मर चुका है और यहाँ पर फंसा हुआ है और आजाद होने के लिए उसे खुद की जगह पर किसी और को कैद करना होगा। वो एना पर अटैक करने लगता है लेकिन एना उसका हैमर छीन कर उसे मारकर दूसरे रूम में चली जाती है। अब वो फ्लोर तोड़ने लगती है नीचे के रास्ते से बाहर जाने के लिए और अब नन उसके पास में आती है और उससे बोलती है कि उसकी जिंदगी जीने लायक नहीं थी और फादर ने उसे बोला था कि अगर वो खुद को मार देगी तो हेल में जाएगी, लेकिन उसने फादर की बात नहीं मानी और खुद को मार दिया, जिसके बाद में उसे इस जगह को प्रोटेक्ट करने का मौका मिला और वो अब आजाद होना चाहती है। नन एना के पास आने लगती है लेकिन एना फ्लोर तोड़कर नीचे चली जाती है। नीचे उसको लेक्स और माइक के इविल फॉर्म हॉन्ट करते हैं और वो बचते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब उसके पास में केनेथ का घोस्ट आता है और वो उसको बेहोश कर देता है। अब कुछ ही देर में होश आने पर उसको अपने आस पास बहुत सारे भूत दिखाई देते हैं लेकिन वो खुद को संभाल कर आगे बढ़ने लगती है और घर से बाहर निकल जाती है। अब वो पास में खड़े ट्रक को लेकर अपने घर जाने लगती है लेकिन रास्ते में उसे माइक दिखाई देता है जो कि पुराने घर पर जा रहा था। वो माइक को बचाने घर पर जाती है लेकिन माइक तब तक अंदर चला गया था और केनेथ उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है बाहर जाने से और बोलता है कि वो एना को अंदर आने दे लेकिन माइक मना कर देता है। वो एना को चाहता था और उसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकता था। अब एना यहाँ पर आकर ये बोलती है कि माइक वहाँ से चला जाए लेकिन तभी नन वहाँ पे आ जाती है और वो एना को मारने ही वाली होती है लेकिन तब तक वो खुद ही नर्क की आग में जल जाती है क्योंकि उसका वक्त अब पूरा हो चुका था और उसको अपने गुनाहों की सजा मिल गई। अब एना और माइक घर से बाहर आ जाते हैं और केनेथ का घोस्ट घर में ही फंस गया था जिससे वो बात करती है और वो बोलता है कि एना हमेशा खुश रहे और जल्दी ही अब वो भी हेवन में चला जाएगा और आजाद हो जाएगा। अब कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है जहाँ पे एना, माइक और क्लियर अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे और ये कोई विजन नहीं था बल्कि रियलिटी थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी कर्स ऑफ द नन की कहानी जो कि आई होप आपको पसंद आई होगी। असल में ये जो नन थी वो उसी घर में कैद हो गई थी और कहीं न कहीं उसने सुसाइड करके ये पाप कर लिया था जिसकी वजह से ऐसा हो गया था। अब उसे खुद को आजाद करने के लिए उस जगह पर किसी और को रखना था तो इसी चक्कर में उसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार दिया। स्टार्टिंग में जो केनेथ दिखाया गया था वो यहाँ पर पहले ही मर गया था और यहाँ पे एना को जिन भी आत्माओं ने पकड़ा था वो सब पहले ही यहाँ मर चुके थे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.